जितनी बार हम इसको प्रैक्टिस करते हैं वो इजी होने लगेगा। अब सिर्फ देखें भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। ये मेरा शरीर है। मेरे रिश्ते हैं, मेरे रोल्स हैं। सब कुछ निभाने वाली शक्ति मैं आत्मा। अब ऊपर जैसा हमने चित्र में देखा था उसी को विजुअलाइज करेंगे। इस आकाश तत्व से भी ऊपर परम धाम, शांति धाम, गोल्डन रेड लाइट, बिल्कुल जैसे पिक्चर में देखा था बस उसी को रिपीट करेंगे। और वहाँ पर निराकार परमात्मा, सर्वशक्तिवान, उनको देखें। प्यार के सागर, शांति के सागर, परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, परम धाम में परमात्मा। अब इसको देखें, परमात्मा से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर, परम धाम से परमात्मा की शक्तियों की किरणें यहाँ भ्रिकुटी के बीच मुझ आत्मा पर। लाइक अ लेज़र बीम, किरणें कैसी होती हैं। मैं आत्मा भगवान की शक्तियों से भरती जा रही हूँ। देखते जाना है परम धाम से वो शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर। शांति के सागर की, शांति की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में। अब देखेंगे मैं आत्मा परम धाम में परमात्मा के साथ। अब मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच नहीं, मैं आत्मा परम धाम में परमात्मा के साथ। परमात्मा बिंदी, उनके साथ मैं आत्मा बिंदी, बिल्कुल समीप। उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं।
अब देखेंगे कि मैं आत्मा विश्व की सेवा करने के लिए, विश्व की हर आत्मा को शक्ति देने के लिए, इसको देखेंगे परम धाम में परमात्मा, मैं आत्मा, मुझ आत्मा के अंदर वो शक्तियाँ भरती जा रही हैं और मुझसे वो शक्तियाँ सृष्टि के गोले पर पड़ रही है। लाइक अ शावर, जैसे सूर्य ऊपर होता है उसकी किरणें सृष्टि पर पड़ती हैं, इसी तरह मैं आत्मा परमात्मा के साथ उन शक्तियों को भरते हुए मुझसे निकलकर वो शक्तियों की किरणें पूरी सृष्टि पर पड़ रही है। हर आत्मा को वो शक्ति मिल रही है। हर आत्मा को शांति मिल रही है। विश्व की हर आत्मा तक मैं आत्मा इन ईश्वरीय शक्तियों को पहुंचा रही हूँ। अब मैं आत्मा वापस इस सृष्टि पर, इस हॉल में, त्रिकुटी के बीच अपने स्थान पर आकर बैठ गई, उन शक्तियों से भरपूर। और अब वो शक्तियाँ मुझ आत्मा से निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। देखें, त्रिकुटी के बीच से मुझ आत्मा से वो शक्तियाँ, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन पूरी बॉडी में रेडिएट कर रही है। अगर शरीर के किसी भी अंग में कोई दर्द है, कोई घाव है, उसको देखें कि वहाँ के एनर्जी ब्लॉकेज को ये प्योरिटी और पावर की वाइब्रेशंस क्लीन कर रही हैं और वो ऑर्गन, वो अंग बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ओम शांति। कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। एवरीबडी कर सकते हैं। कौन कौन कर पाया इसको? बस अब कल सुबह भी अमृत वेला करेंगे, बिल्कुल ऐसे करते जाना है। जो जो सुनते जाएंगे उसको रिपीट करना है और उसको देखना है। जब हम देखते हैं तब वो हमारा एक्सपीरियंस बनता है। हमेशा याद रखना है, चाहे अपने अंदर कोई संस्कार हो, चाहे शरीर में कोई रोग हो, या चाहे हमारे रिश्तों में कोई है जिनके अंदर कोई ऐसा संस्कार है जिसको हमें ठीक करना है, चाहे सृष्टि पर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ दर्द है। हाँ, कुछ दिनों से हम सबको लगा ना कि ऐसे कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है, लग रहा है ना। बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। अब क्या होता है, अगर हम सिर्फ सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे तो उससे तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ वो करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम वही दुख,
वही दर्द, वही नफरत और बढ़ा रहे हैं। हमें क्या करना है, 2 मिनट इस तरह से साइलेंस में बैठें, परम धाम में परमात्मा के पास जाएं, उन आत्माओं को वहाँ इमर्ज करें उसके सामने और उन आत्माओं को शक्ति दें। शक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? किस चीज़ की ज़रूरत है इस समय? किस चीज़ की ज़रूरत है? शक्ति की ज़रूरत है, मन को शांति की ज़रूरत है। मन अशांत है, दुखी है, दर्द में है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मन दर्द में चीख रहा है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको शांति की, शक्ति की ज़रूरत है। तो जब भी कुछ हमारा इमीडिएट पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए, उनको देना, उनको देना। सिर्फ सुनना, पढ़ना, देखना, बोलना, इससे हमने क्या किया? हमने कुछ दिया तो नहीं, हमने कोई सहयोग दिया तो नहीं। अगर कलेक्टिवली सारा देश, सारी दुनिया, एक बड़ा संगठन इकट्ठे मिलकर योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वाइब्रेशन भेजते हैं, तो आपको लगता है आत्मा को कुछ शक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, मिलेगी। कलेक्टिव वाइब्रेशन अगर सब मिलकर करते हैं, हम किसी की प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पा सकते, जो हुआ उसको हम अनडू नहीं कर सकते, लेकिन उसको फेस करने की शक्ति तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और खुद भी सिर्फ दर्द क्रिएट करते हैं, तो फिर हम कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? फिर हम कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? बोलिए, कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? फिर हम दर्द की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। हम दुखी होते हैं तो हम दुख की वाइब्रेशन भेजते हैं। हम नफरत क्रिएट करते हैं तो हम नफरत की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। क्या इस समय उस वाइब्रेशन की आवश्यकता है? इस समय कौन सी वाइब्रेशन की आवश्यकता है? शांति की वाइब्रेशन, शक्ति की वाइब्रेशन, कंपैशन, पावर, इस एनर्जी की वाइब्रेशन की आवश्यकता है। लेकिन वो हम नहीं करते, हम सब सेम एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं और वही एनर्जी क्रिएट करके हम हवा को क्या कर देते हैं? और दुख और दर्द और नफरत से भर देते हैं। और वो दुख, दर्द और नफरत अनेक मन के अंदर और दुख, दर्द और नफरत ले आता है। तो चाहे वो हमारे घर में हो रहा हो, चाहे वो कुछ आपके बच्चे के साथ हो रहा हो, चाहे वो शहर में हो रहा हो, चाहे वो देश में हो रहा हो, चाहे वो विश्व में हो रहा हो, अगर हम फिजिकली कुछ कर सकते हैं किसी के लिए तो हमें इमीडिएटली वो करना है। लेकिन वो करने के साथ साथ भी यहाँ स्थिति कैसी होनी चाहिए? यहाँ स्थिति कैसी होनी चाहिए? यहाँ स्थिति पावर देनी चाहिए। और अगर हम किसी परिस्थिति में फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बैठकर वहाँ वाइब्रेशन भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते? हमें इसकी पावर का अनुभव नहीं है, इसीलिए हम इसको करते नहीं हैं। ये बहुत 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 बड़ी पावर होती है, कलेक्टिव पावर ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन। दोनों हाथ ऐसे करें, इस लेफ्ट हैंड पर अपने बच्चे को बिठाएं और राइट हैंड पर अपने को बिठाएं। ठीक है, सब नॉर्मल चल रहे हैं, सब चल रहा है। सपोज आपके बच्चे के जीवन में कोई सिचुएशन आती है, कोई फेलियर आ जाता है, कोई रिजेक्शन आ जाता है, या ऐसे ही परेशान है, कंफ्यूज्ड है, या लेट्स से एग्ज़ाम के एक दिन पहले डरा हुआ है, तो उसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी कहाँ हो गई? थोड़ी सी नीचे हो गई। ठीक है, चाहे डर से है, चिंता से है, हार से है, रिजेक्शन से, कोई भी कारण से है, वाइब्रेशन किधर हो गई? नीचे हो गई। आप पेरेंट हैं, पेरेंट बच्चे को इस स्थिति में देखकर, पेरेंट भी क्या करता है? पेरेंट भी क्या करता है? कौन सी एनर्जी क्रिएट करते हैं आप? कौन सी करते हैं? चलो जो करते हैं वो बताओ, फिर चेंज करेंगे उसको। कौन सी क्रिएट करते हैं?
हम भी परेशान क्रिएट करते हैं, हम भी दर्द क्रिएट करते हैं, हम भी डर क्रिएट करते हैं। तो वो यहाँ गए थे, हम कहाँ जाते हैं साथ में? हम भी यहाँ जाते हैं। करो, अब जब यहाँ जाएंगे तो हमसे कौन सी एनर्जी उनको मिलेगी? वो ऑलरेडी पेन में थे, इमोशनल पेन में थे वो, और हमने कौन सी वाइब्रेशन भेजी? पेन। सो व्हाट वी डू इज वी ऐड पेन टू देयर पेन। हम कहते हैं हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अटैचमेंट की वजह से हमारी मन की स्थिति भी सेम बन जाती है, तो हम एक्चुअली उनके दर्द में और दर्द ऐड करते हैं। और जैसे ही हम और दर्द रेडिएट करेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? और फिर उनको देखकर हम कहाँ चले जाएंगे? और फिर वो कहाँ चले जाएंगे? और फिर हम सारे इकट्ठे मिलके कहाँ जा रहे हैं? कलयुग बन गया। कलयुग ऐसे बनता है, when we create pain looking at pain, we add pain to pain। अब बच्चे को यहाँ रखें, हम यहाँ हैं, बच्चे की स्थिति थोड़ी सी नीचे गई है, हमें कहाँ जाना चाहिए? कितना ऊपर? कितना ऊपर जाना चाहिए उस समय? जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या कर सकेंगे? उतना उसको शक्ति दे सकेंगे। एनर्जी कैसे फ्लो करती है? फ्रॉम हाई टू लो। तो अगर उसको एनर्जी देना चाहते हैं, पावर देना चाहते हैं, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इसको कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब उनकी वाइब्रेशन से डिटैच्ड, उनकी सेम वाइब्रेशन पर नहीं आना है, उनकी वाइब्रेशन से डिटैच्ड। तो चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कॉलेज में कोई बात है, चाहे वो देश में कोई बात है, चाहे वो सृष्टि में कोई बात है, अगर हम सेम वाइब्रेशन पे रहेंगे तो हम क्या कर देंगे? अगर हम सेम वाइब्रेशन पे आ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? उनको क्या कर देंगे? हम और नीचे लेकर आएंगे। तो अभी आप विजुअलाइज करो, कुछ आत्माओं के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसमें कुछ आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, कुछ आत्माओं ने परिवार का सदस्य खोया है, बाकियों के अंदर सिर्फ डर है। कहाँ है उनकी वाइब्रेशन? पूरे सेट ऑफ सोल्स को यहाँ रखो, कहाँ है वाइब्रेशन? बहुत नीचे। हम क्या कर रहे हैं? उसके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, दुखी होते हैं। तो हम भी कहाँ चले गए? यहाँ। हमारी वाइब्रेशन कहाँ जा रही है? यहाँ। वो कहाँ चले जाएंगे? यहाँ। करना क्या चाहिए? कहाँ करना चाहिए? ऐसे। ये पावर है, ये सेवा है, ये सहयोग है, ये शक्ति है। जैसे कभी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो हम तुरंत रिसोर्सेज भेजते हैं ना, हम धन भेजेंगे, हम कपड़े भेजेंगे, हम बिस्तर भेजेंगे, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होती है हम भेजते हैं। किसी को रक्त की ज़रूरत है तो हम ब्लड डोनेट करते हैं। हमारी सेवा हमारा इनेट संस्कार है कि जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम भेजते हैं। तो फिज़िकली हमें पता है कैसे सेवा करने हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट एक सेवा, क्योंकि हर बार तो हम फिजिकली नहीं कर सकते, अभी जो हुआ उसमें हम फिजिकली तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वाइब्रेशनली हम हमेशा कर सकते हैं। और इसको हमेशा याद रखना है और रोज़ इसको करना है। रोज़ परम धाम में जाकर परमात्मा के साथ बैठकर वो शक्तियों की किरणें पूरे विश्व को देनी है, विश्व की हर आत्मा को देनी है। विश्व की प्रॉब्लम्स का चिंतन करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आज सुबह की इक्वेशन क्या थी? संसार को ठीक करके संसार ठीक नहीं होगा। किससे ठीक होगा? संस्कार को बदल के संसार ठीक होगा। हमारा घर स्वर्ग है या नरक है, वो किस पे डिपेंड करता है? घर में रहने वालों का संस्कार कैसा है। घर बड़ा है, बहुत सुंदर है, उससे स्वर्ग नहीं बनता। लेकिन घर में रहने वाले खुश हैं, हेल्दी हैं, आपस में रिश्ते अच्छे हैं, तो लोग कहेंगे इनके घर में तो क्या बोलेंगे? स्वर्ग है। लेकिन किसी का घर बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन कलह कलेश मचा हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे? इनके घर में तो क्या है? नर्क। तो स्वर्ग और नर्क किस आधार से बनता है? संस्कार। संस्कार। सुखोर कलयुग के इस समय पर अचानक 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 बहुत सारी बातें आएंगी इस सृष्टि पर, आ रही है, ये आएंगी। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, दिखेगा। जो कुछ फिजिकली कर सकते हैं तुरंत किया जाए, लेकिन सबसे पहली फर्स्ट थॉट में
पहले शक्तियों का योगदान दिया जाए। एक्चुअली जो चीज़ें आंखों से दिखाई नहीं देती ना, हमें लगता है वो कुछ नहीं हो रहा उसमें। आप यहाँ आए, आपके ऊपर कुछ असर पड़ रहा है यहाँ की वाइब्रेशन का, आपको लगता है? किस किस को लगता है मुझे वाइब्रेशनली पड़ रहा है? तो कैसे पड़ा? किसी ने कुछ दिया तो नहीं ना आपको वाइब्रेशन देने के लिए। क्या किया? अपने सोचने के तरीके से क्रिएट किया। कुछ कर नहीं रहे, बस उसी वाइब्रेशन में जी रहे हैं, क्योंकि जी रहे हैं इसलिए वो वायुमंडल बन गया। तो आते ही वो वायुमंडल का प्रभाव पड़ा ना, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ा शांत होने के लिए, आप बस यहाँ आए और आपको शांति फील हुई। अब यहाँ से जाने के बाद क्या करना है? यहाँ से जाने के बाद क्या करना है? हमें वो क्रिएट करनी है ताकि हमसे वो औरों को रेडिएट होगी, फिर और औरों को रेडिएट करेंगे, फिर और रेडिएट करेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? हर परिस्थिति में ये याद रखना, ऐसे वाला नहीं बनना। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, उनके ये सब बोल बोल के क्या होने वाला है? सोल्यूशन उसमें कोई नहीं, लेकिन बोल बोल के और केओस की एनर्जी क्रिएट करेंगे हम। तुरंत शक्ति दे, सहयोग दे, दुआएं दे, प्यार भेजे, शांति की किरणें भेजे। कर सकते हैं? करेंगे हमेशा हमेशा। इवन आपकी कॉलेज में किसी के साथ भी कुछ हुआ, तुरंत पहले एक थॉट भेजे, फिर उस सिचुएशन को एड्रेस करें। पहले इसको ठीक करें, फिर इधर ठीक करें। हम क्या करते हैं? इसको नहीं ठीक करते, पहले इधर ठीक करने लग जाते हैं, तो ना ये ठीक होता है ना ये ठीक होता है। संसार को ठीक करने के लिए, संसार को ठीक करने के लिए क्या करना है? संस्कार को ठीक करना है। पिछले वीकेंड पर हम यहाँ मेडिटेशन कर रहे थे, गार्डन है यहाँ पर एक, वहाँ पे 300 लोग बैठे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, बिल्कुल साइलेंट स्टिल। शाम के 7 बजे का टाइम था, थोड़ा अंधेरा था, बिल्कुल स्टिल बैठे थे, एकदम साइलेंस था। तो कुछ लोग ऐसे ऊपर की लाइन पे, कुछ इसके नीचे पे लाइन पे। अचानक से जो ऊपर की लाइन में एक बहन कुर्सी पे बैठी थी, पूरी गिर गई आगे। कुर्सी भी गिरी, वो बहन भी गिरी, किसी और के ऊपर आके गिर गई। अब जैसे ही होगा 300 लोग क्या हो जाएंगे? 300 लोग क्या करेंगे? बहुत जोर से आवाज आई थी। तो सब योग में ध्यान में बैठे, मेडिटेशन, नए लोग, ऐसे नहीं कि जो रोज करते वो नहीं, बिल्कुल आपके जैसे। तो जैसे ये होगा तो 300 लोग क्या क्रिएट करेंगे एकदम से? क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे। तुरंत उनको इंस्ट्रक्शन दिया, एकदम एक रस, एक थॉट सिर्फ, कि सब परफेक्ट है, परफेक्ट माइंड, परफेक्ट बॉडी। 300 लोगों की थॉट चेंज हो गई। जैसे ही 300 लोगों की थॉट चेंज हो गई, उधर कोई पैनिक नहीं क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है, लेकिन जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैनिक क्रिएट करता है, तो जिसके साथ वो इशू होता है उसका पैनिक बढ़ जाता है। और वंडरफुल बात उस दिन उतनी थी कि जिसके ऊपर वो गिरी वो एक ही डॉक्टर था पूरा वो 300 के अंदर। 300 के ग्रुप में एक ही डॉक्टर उसके ऊपर ही गिरी। उसने ऐसे देखा, क्या पढ़ दिया, कुछ नहीं है, ठीक है, फिनिश्ड। बातें जल्दी ठीक हो जाती हैं, स्थिति ठीक होने में टाइम लग जाता है। स्थिति ठीक होने, अगर उस टाइम 300 लोग पैनिक क्रिएट करते ना, वो ठीक होती, लेकिन उसको पैनिक की एनर्जी इतनी मिलती कि वो पैनिक हो जाते हैं। तो ये हमेशा करना है, हमेशा। इवन अगर अभी कोई गिरे, आप जा रहे हैं, उठ रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन उठाते हुए पहले साथ साथ थॉट तो क्रिएट करो, पावरफुल सोल, सब परफेक्ट है, और उठ जाओ। लेकिन बोलते क्या हुआ, कैसे हुआ, और उठाते हैं, तो पैनिक तो रेडिएट कर दिया ना उसको। लेकिन तो हमेशा प्रायोरिटी, पहला कंट्रोल किधर लाना है? इधर लाना है, फिर यहाँ ठीक करना है। यहाँ ठीक किया और यहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया, सफलता नहीं है, सफलता नहीं है। और ये सारा दिन हमें अपने रिश्तों में देखना है। और ये अगला लॉ है, और वो लॉ है संकल्प से सिद्धि होती है। सुबह का कौन सा था? संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कार से संसार बनता है। तीसरा है संकल्प से सिद्धि होती है। सिद्धि मतलब वो रियल हो जाता है हमारा संकल्प, जिसको आज के बच्चे कहते हैं लॉ ऑफ अफर्मेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन।
भारत की संस्कृति में तो वो हजारों साल से है, संकल्प से सिद्धि होती है। इसीलिए संकल्प पे पहले अटेंशन करना है। अब संकल्प से सिद्धि को कैसे यूज करेंगे हम सारा दिन, कि जो हम सोचते हैं, एक ही थॉट क्रिएट की तो वो सिद्ध नहीं होने वाली है, लेकिन कोई थॉट ली और बार 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 मतलब हर रोज बोल दिया, सोचने का तरीका वो बन गया, तो वो सिद्ध जरूर होगा, मतलब वो बिकम्स अ रियलिटी। इस समय हम कैसे जी रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट्स आवर थॉट्स, ऐसे हम जी रहे हैं, और वास्तविकता क्या है, थॉट्स क्रिएट द सिचुएशन। हम एक्चुअली सभी लॉज के ऑपोजिट चल रहे हैं। हम कहते हैं ऐसे हो रहा है तो ऐसे ही तो सोचेंगे, नहीं, जो सोचेंगे वो होगा। संकल्प से सिद्धि होती है। अब इसको चेक करते हैं, ऐसे पकड़े अपने हाथ को, आप घर आए शाम को, बहुत थके हुए थे पूरा दिन, 50% थके हुए हैं, ठीक है, तो इसको 50 पे रखते हैं। अब घर आए थके हुए हैं, थके हुए हैं, रियलिटी, ये सच है कि हम थके हुए हैं। बस अब सिर्फ बोलना शुरू करो कि मैं बहुत थक गई आज तो बहुत, मतलब बहुत ही थक गए। सामने वाले कहते बहुत थक गए आप, कहते पूछो मत कितना थक गए, आज तो पूछो नहीं, इतना थक गए। थक गए थे, रियलिटी। बार बार उच्चारण किया तो 50 था, बार बार बोला तो क्या हो जाएगा, करो, बताओ बताओ, इसको रखो, क्या हो जाएगा, बार बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 से 60 जाएगा या नहीं जाएगा? किस किस को लगता है मेरी थकावट 50 से 60 जा सकती है? अच्छा, आप इतना थकावट को बढ़ा ही रहे थे 50 से 60 तक, तो कोई आया और कहा वो नई वाली जो पिक्चर है ना उसकी मेरे पास टिकट है। संकल्प चेंज, थकावट किधर गई? 60 हो गई थी, अभी अभी नई पिक्चर की टिकट मिली तो थकावट किधर चली गई? ऐसा उठ के भागेंगे उधर, तो घर के लोग बोलेंगे भाई क्या हुआ, तुम तो बड़े थके हुए थे। बोले क्या थकावट, कुछ नहीं है, सब ठीक है बिल्कुल। कौन चेंज हुआ? बॉडी उतनी ही थकी हुई थी। कौन चेंज हुआ? थॉट चेंज हुआ। संकल्प, पावर ऑफ वन थॉट, एक संकल्प। अब इसको पकड़े, एक तो थकावट थी, सपोज शरीर में कोई पार्ट बीमार है, हम बोलते पूछो मत बहुत बीमार है, बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, फिर सब आते बोलते इनको कुछ मत तंग करो, इनको बहुत दर्द हो रहा है, तो हम कौन से वर्ड का बार बार उच्चारण कर रहे हैं? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो तथास्तु हो जाता है। क्या होने लग जाता है? दर्द बढ़ जाता है। अब ये बताइए, अब पकड़ के रखना, बहुत दर्द हो रहा है करते करते हम 50 से उसको 60 पर लेकर जाते हैं, ये भी संकल्प से सिद्धि है। अब हमें ये करना आता है तो हमको ऑपोजिट भी करना आता है, फिर इधर लेके जा सकते हैं तो इधर भी लेके जा सकते हैं, सिर्फ संकल्प पर ध्यान रखना है। तो अगर हम बोलते हैं बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो दर्द क्या होने लगता है? बढ़ता जाता है। क्यों दर्द बढ़ने लगता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा संकल्प बॉडी को रेडिएट करता है, वाइब्रेशन हमने देखा, तो हमने यहाँ से क्या वाइब्रेट किया, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो दर्द बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 50 से 60 कौन लेके गया दर्द को? कौन लेके गया? मैं आत्मा। तो अब मैं आत्मा प्यार से 50 से 40 लेके आए, 50 से 60 के लेके जा सकते थे, तो 50 से 40 भी लेके आ सकते हैं, ला सकते हैं नहीं ला सकते? बताइए कैसे लेकर आएंगे? बहुत दर्द हुआ बोला तो 60 हो गया, 40 लाने के लिए क्या करेंगे? दर्द कम हो गया, वेरी गुड। अभी एकदम हाईएस्ट वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करना, एकदम हाईएस्ट वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करना। इक्वेशन याद रखना, जो हम सोचेंगे और उसका बार बार उच्चारण करेंगे, चाहे मन में या शब्दों में, वो एनर्जी है, वो वाइब्रेट करती है और वो सिद्ध हो जाता है। तो क्या क्रिएट करना चाहेंगे? तो प्रयोग करके देखना है। आज हमने सुबह डिस्कस कर लिया, कुछ भी चीज़ ऐसे माननी नहीं है, सब कुछ पे क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। तो दर्द हो रहा होगा, आप बोलना परफेक्ट हो बिल्कुल। दुनिया आके आपको बोलेगी आप बीमार हो, बोला किसने बोला आपको?
कोई आएगा आपको पूछेगा क्या हाल है, बोलो मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ आपका क्या हाल है। कहते हमने सुना आप बीमार है, किसने बोला बीमार हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट। आप परफेक्ट सोचते जाओ, परफेक्ट बोलते जाओ, दूसरों को परफेक्ट सुनाते जाओ। सिर्फ डॉक्टर को बताना बीमारी, बस बाकी दुनिया को बोलना जब परफेक्ट। क्योंकि जब इतने लोग बोलने शुरू करते हैं ना, आपको पता है वो बीमार है, आपको पता है वो बीमार है, आपको पता है वो बीमार है, तो इतने सारे बीमार है कि वाइब्रेशन आती है कि जल्दी ठीक होने वाला भी धीरे हो जाता है। इसीलिए एक चीज़ पक्की करो, दुनिया को अपनी प्रॉब्लम सुनाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया ने आपकी सुनाई हुई प्रॉब्लम को रिपीट करते जाना है माइंड में और शब्दों में, और जितना वो रिपीट करेंगे वाइब्रेशन किसके पास आएगी। इसलिए अगर कोई बोले हाउस लाइफ, बोलो परफेक्ट। बोलेगा मैंने सुना ये बात आई थी, बोलो बात कुछ भी आई, मेरी जीवन परफेक्ट है बिल्कुल। काम कैसा चल रहा है, बढ़िया। 2-3 वर्ड्स याद कर लेना, वही उच्चारण करने सिर्फ। आपका क्या हाल चाल है, सुपर, बिल्कुल बढ़िया। आजकल के तो बच्चे बहुत तंग करते, बोलो मेरे बच्चे तो परफेक्ट। आजकल दुनिया ऑपोजिट हो गई है, सब परफेक्ट चल रहा होगा तो बोलते ठीक ठाक ही है, ऐसे। उनको पूछो भाई ठीक ठाक क्यों बोला, आपका तो सब परफेक्ट चल रहा है। कहते नहीं, लोगों की नज़र लग जाएगी अगर हमने बोला बहुत परफेक्ट चल रहा है तो। किसी और की नज़र नहीं लगती है, हमारे भाग्य पे सिर्फ एक ही की नज़र लगती है। किसकी, हमारी। आप जैसा बोलेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। अब इसको अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में डालिए और धीरे धीरे इसको करते करते अपनी भाषा बना लीजिए। हम तो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं इधर, और जितना लैंग्वेज को वैसा बोलते जाते हैं जीवन और उतना वैसा बनता जाता है। लेकिन शुरू में कैसे करेंगे, हम थोड़े से संकल्प बनाएंगे और उनको रोज़ रिपीट करेंगे। फिर धीरे धीरे रोज़ रिपीट करते करते हमको उसकी रिज़ल्ट मिलती जाएगी, और जितनी उसकी रिज़ल्ट मिलती जाएगी हम उसको और करते जाएंगे, और धीरे धीरे वो हमारी भाषा बन जाएगी। तो जैसे हम हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में सोचते हैं, कोई और लैंग्वेज में सोचते हैं, हम हाई वाइब्रेशन वोकैबुलरी में सोचते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी है। तो आज हमने सुबह हाथ ऊपर किया कि हमें खुशी चाहिए। चेंज करें उस लाइन को, चाहिए बोलेंगे तो क्या होगा। सपोज हम बोलते रहे खुशी चाहिए चाहिए, तो क्या होगा, हमेशा चाहिए ही होगी। हमने क्या बोलना है, खुश है नहीं, हम बहुत 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 खुश हैं। चेंज। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग। 8-10 संकल्प लिख लेने अपने डेली के लिए, और इसको रोज करना है। ये 8-10 संकल्प लिख लेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, पावरफुल बीइंग। पावरफुल मतलब कोई परिस्थिति आएगी हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। आई एम पावरफुल। जो कमज़ोर होता है परिस्थिति उस पर हावी होती है, जो पावरफुल होता है वो परिस्थिति पर हावी होता है। सो आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं सदा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। चिंता भी नहीं और डर भी नहीं। हाँ, इन सबसे ऊपर पहले एक और संकल्प लिखो, मैं सत्योगी आत्मा हूँ। टॉप वाला, मैं सत्योगी आत्मा हूँ। फिर ये 4 लिख के 5वां हम लिखेंगे, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। ऐसे वाली आत्मा बनना है ना हमने, देने वाली आत्मा, हमेशा देने वाली आत्मा। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। कहीं भी कुछ भी हो मुझे सिर्फ देना है, देना है और देना है। आई एम अ गिवर। फिर एक संकल्प बनाएं अपने शरीर के लिए, मन के लिए भी। मेरा मन और शरीर दोनों परफेक्ट हेल्दी है। माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज।
मन और शरीर निरोगी है, स्वस्थ है हमेशा। अगर किसी के पास कोई भी बीमारी है, छोटी है, बड़ी है, कोई दर्द है, कुछ भी है, उसके लिए वो अलग संकल्प बनाएंगे। एक भाषा क्या होगी उस संकल्प की? जो प्रॉब्लम है उसके लिए कहना है वो परफेक्ट है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वो लिखेंगे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120/80, फिगर ज़रूर लिखना है। इसको याद रखिएगा, कंट्रोल रूम यहाँ है, इंस्ट्रक्शन यहाँ से बॉडी को जाती है। हम ही रोज़ उच्चारण करते रहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो हाई ही रहेगा हमेशा। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120/80। मैं डायबिटिक हूँ कभी नहीं बोलना। पहली बात तो मैं डायबिटिक नहीं हूँ। किसको डायबिटीज़ है? बॉडी को। तो आज से मुझे है नहीं बोलना, मुझे डायबिटीज़ है नहीं। मैं परफेक्ट हूँ, शरीर को है, बट उसको भी चेंज करेंगे। शुगर लेवल नॉर्मल, और उसका जो फिगर डालना है वो लिख दीजिए। अंग में किसी भी बॉडी के ऑर्गन में दर्द है उसको लिखिए। सपोज किसी को सर्वाइकल पेन है, किसी को शोल्डर पेन है, किसी को घुटने में दर्द है, वो लोग परफेक्ट हेल्दी भाग रहे हैं। इसको प्रयोग करना है। जिसने भी जीवन में इसको यूज किया, दुनिया ने उसको मिरेकल बोला। कहते मिरेकल, ये कैसे ठीक हो गई? मिरेकल, ये बात कैसे हो गई? वो मिरेकल नहीं है। मतलब मिरेकल लोग बोलेंगे उसको, बट इट्स ओनली यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। इट्स जस्ट यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। किसी को कोई बोलता है आप ये नहीं बन सकते, दुनिया कहती है आप ये नहीं बन सकते, वो आत्मा कहती है मैंने बनना ही है, और करके दिखा देती है। पावर ऑफ द माइंड। परिस्थितियां फेवरेबल नहीं होंगी, कभी कभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, सब लोग अपोज करेंगे, सब लोग कहेंगे असंभव, लेकिन उनका मन कहेगा यही होना है, और वो करके दिखाएंगे। और जब वो करके दिखाएंगे, दुनिया कहेगी मिरेकल। तो हम मिरेकल कब कब क्रिएट कर सकते हैं? हम मिरेकल कब कब क्रिएट कर सकते हैं? हर रोज, हर बात के अंदर। अगला, मेरा हर रिश्ता बहुत मजबूत है। आई एक्सेप्ट एवरीवन, everyone accepts me, and all my relationships stand strong. Trust and respect. अगर किसी के साथ कोई रिश्ते में थोड़ी भी गांठ है, उनका विशेष नाम लिखकर, उनके साथ मेरा रिश्ता सबसे बढ़िया है। अब देखो हम कितनी बार बोलते हैं पता नहीं इसी रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। याद रखना, जो जो संकल्प हम करते जा रहे हैं, साथ साथ तथास्तु होता जा रहा है। तो हम बोलते पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तथास्तु प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आप बोलो सब परफेक्ट है, परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई पुरानी बात खत्म करनी है तो हम लिखेंगे पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। बीती सो बीती बिंदी। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, बीती सो बीती बिंदी। आई फॉरगिव, आई फॉरगेट, आई रिलीज, आई लेट गो। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं बात को खत्म करती हूँ। हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? हम क्या बोलते हैं? बात ही ऐसी थी, कैसे क्षमा करें, मैं क्षमा नहीं कर सकती, क्षमा करना तो बहुत मुश्किल है, चलो क्षमा तो कर भी दो, भूलेंगे कैसे? तथास्तु, तथास्तु। इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन एज वी से इट। इतनी पावर है यहाँ, इतनी पावर है। इसीलिए बचपन से सुनते आए ना, देवताओं ने वरदान दिया तो वो भी हो गया, और श्राप दिया तो मतलब जो थॉट क्रिएट की वो सिद्धि है। आपको चाहिए ये वाली पावर? आपको चाहिए ये वाली पावर? आप सबने एज ए टीचर इसको कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया होगा?
कोई बच्चा है, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन वो पेरेंट एंड टीचर अगर बोल बोल के राइट एनर्जी क्रिएट कर दे, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा परफॉर्म करेगा। राइट और रॉन्ग? अब हाथ उठाओ, किस किस ने ये किया? यही तो है संकल्प से सिद्धि, और क्या। रियलिटी है कि उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, और अगर हम वही दोहराते जाएंगे तो वो अपनी कैपेसिटी से भी नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर हम हायर वर्ड्स उसके लिए दोहराते जाएंगे, वो अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाकर जो बनना चाहता है वो बन जाएगा। फिर एक संकल्प आप लिखिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वो आपको बनाना है। वोकैबुलरी बहुत इजी है। जो आप अचीव करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लाइन विल बी वो हो चुका है। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड, फिल इन द ब्लैंक, जो आप अचीव करना चाहते हैं। आई होप, आई विश, आई कुड नहीं, आई ऑलरेडी हैव। भाषा क्या है? जो चाहते हैं कि हो, बोलना है वो हो चुका है, क्योंकि संकल्प करेंगे तभी वो होगा। हम बिल्कुल, ये हमारे को बहुत नया लगेगा, कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये नया नहीं है, ये लॉ है। तो लॉ को यूज़ करेंगे तो मिरेकल क्रिएट करेंगे। इसीलिए अगर हम भारत की संस्कृति को देखें तो मन की शक्ति से बड़े मिरेकल्स क्रिएट किए जाते थे। राइट? सुनी हुई है ना सबने? तो वो क्यों क्रिएट किए जाते थे? क्योंकि सबको पता था कि ये ऐसे क्रिएट करना है। तो जितना हम उसको क्रिएट करते हैं उतना यहाँ की शक्ति क्या होती जाती है? और बढ़ती जाती है। जितना बढ़ती जाती है उसको और क्रिएट करते हैं, असंभव को संभव करते हैं। एक लाइन ब्लैंक रखना, अपना कोई भी एक संस्कार जो आपको चेंज करना है वो आपको ढूंढना है। और वोकैबुलरी बहुत इम्पोर्टेंट है। उस नेगेटिव संस्कार को नहीं लिखना है, उसकी जगह जो गुण लाना है उसको लिखना है। मैं फिल इन द ब्लैंक हूँ। आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं चारों तरफ मेरे सुरक्षा कवच है। एक वाइट लाइट एनर्जी सर्कल ड्रॉ करें इसको हाथ से अभी, पूरी बॉडी के चारों तरफ। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। याद है मम्मी हरी मिर्ची से करती थी ऐसा सर्कल? नज़र लग गई मेरे बच्चे पे किसी की, उसकी एनर्जी हटाओ। तो मिर्ची की ज़रूरत नहीं, हम एनर्जी को एनर्जी से ही काउंटर कर देंगे। रोज़ इसको पहनना है, रोज़ इसको करना है। Just envelop yourself with the highest vibration energy circle and walk out into the world, ताकि कोई भी लोअर एनर्जी उसके ऊपर असर नहीं करेगी, आपसे हायर एनर्जी सबको मिलेगी। बच्चों के लिए चिंता नहीं करनी है, उनका ध्यान रखना है और हर रोज़ ये थॉट क्रिएट करनी है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच उनके चारों तरफ है, भेज दो उनको दुनिया में। वरदान देके भेजना है, डर के साथ, चिंता के साथ नहीं भेजते बच्चों को दुनिया में, वरदान देके भेजते हैं। तो ये 8-10 संकल्प है, लिख लिए सबने? राइट कर लिया? अब इसको करना कब है? क्योंकि इसका भी एक टाइमिंग है, व्हेन इट विल वर्क द मोस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रात को सोने से पहले, और उस समय तो बेटर है अगर आप लिखें, रिपीट नहीं करें माइंड में, उसको लिखें। लिखने की एक अलग पावर है। तो एक डायरी, ये जो डायरी यहाँ मिली है, इस डायरी को इसी के लिए यूज़ करेंगे। जाने के बाद इसको तकिए के नज़दीक रख दो, सोने से पहले आधा 1 मिनट चाहिए, सोने से पहले उसको लिखो। सिर्फ ये 8-10 संकल्प नहीं लिखो, आपके जीवन में कुछ बात चल रही है उसका संकल्प बनाइए। सिर्फ लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, जो हो रहा है वो नहीं बोलना है, जो चाहते हैं हो वो बोलना है। सपोज कल कुछ प्रेजेंटेशन है, कल कोई इंटरव्यू है, कल कोई मीटिंग है, तो हमारी नॉर्मल थॉट्स ऐसे चलती हैं, चलो देखें कल क्या होगा, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं वो मानेंगे नहीं मानेंगे। हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करके सो जाते हैं, और जब हम सोते हैं वो थॉट सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कल आप सोने से पहले बोलो कल की वो वाला प्रोग्राम तो बिल्कुल परफेक्ट, ब्यूटीफुल, स्मूथ। मन कहेगा कहाँ का स्मूथ, कल तो बहुत मुश्किल है, बोलो बिल्कुल परफेक्ट, ब्यूटीफुल एंड स्मूथ करके सो जाइए। अगले 6 घंटे वही संकल्प रिपीट होगा।
इसलिए रात को सोने से पहले कभी भी लोअर एनर्जी संकल्प नहीं क्रिएट करना, वो सब कॉन्शियस में जाने वाला है नींद के अंदर। ध्यान रख सकते हैं। 2 टाइम सबसे पावरफुल, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही। सुबह उठते ही आंख खुलने से पहले भी शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। बिस्तर से उठते उठते शुक्रिया करिए। बिस्तर का शुक्र, साधनों का, मैटर का भी शुक्रिया करना चाहिए। जिसका भी आप शुक्रिया करेंगे ना, उसका आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनता जाएगा। हर चीज़ का शुक्रिया करें हमेशा। ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी है। फिर उठते उठते उठ रहे हैं, चप्पल पहन रहे हैं, बोलना शुरू करो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ, आज का दिन परफेक्ट है, बढ़िया के अलावा मेरे साथ कुछ होता नहीं है, हर चीज़ मेरे कल्याण के लिए ही होती है। बस अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो पढ़ नहीं रहा या जो वो आपको तंग कर रहा है, आप बार बार उसके लिए कैसे थॉट्स रिपीट करते? बहुत इरिटेटिंग है, कितना तंग करता है। जितनी बार आप ऐसा कहेंगे, उसका इरिटेशन वो क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। अब आप बताइए क्या बोलें उसके लिए? चलो फटाफट से कॉलेज पहुंचो और एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं अभी हम। क्या बोलेंगे उसके लिए हम? हाँ बताइए बताइए, कैसे क्या बोलना है उसके लिए? वरदान दीजिए उस बच्चे को। क्या बोलेंगे? बहुत शांत है, हाँ, और बहुत होशियार है, वेरी गुड, और बहुत हार्ड वर्किंग है, इतनी मेहनत करते हैं कि उसको बिठाना पड़ता है कि बस भाई बस, बहुत पढ़ लिया, बस करो। हाँ जी, वो क्या हो जाएगा? वो आगे चला जाएगा, ओब्वियसली चला जाएगा। वरदान का मीनिंग ही यही होता है। हम अननोइंगली श्राप दे रहे हैं। जब हम एक लोअर एनर्जी, कुछ काम नहीं करता, जो बोलो गलत ही करता है, ये श्राप होता है। दोनों तथास्तु होने वाले हैं। इसलिए क्या देना है सबको? सबको क्या देना है? वरदान। फिर से क्या बन गए? गिवर। गिवर, वरदान देने वाले। सबको वरदान दो। कोई काम ठीक से नहीं करता, उसको वरदान दो कि इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं करता हमारे यहाँ। 15 दिन के बाद देखो वो तो चेंज हो गया होगा। सिर्फ भेजते जाना है, भेजते जाना, और वो होता जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइम कब है? रात को सोने से पहले हम लिखेंगे। सुबह उठतेंगे, बोलते बोलते ऐसे उठेंगे, ताकि सुबह सुबह का भी हमारा एक बार उच्चारण हो जाना चाहिए। कौन कौन आज अमृत वेले उठा था? वेरी गुड। कल कौन उठेगा? और सोमवार को, और बुधवार को, और गुरुवार को, और अगले सोमवार को कौन उठने वाला है? कौन कौन उठने वाला? ब्रह्म मुहूर्त। ये एक और चीज़ है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम पढ़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसको 10 और 4 के बीच में सोया हुआ होना चाहिए। 10 PM to 4 AM। वो ऑपोजिट्स होते हैं, वो ऑपोजिट्स होते हैं आजकल। वो 4 AM सो के 2 PM उठते हैं। प्रकृति के विरुद्ध करेंगे। वाइब्रेशन ऑपोजिट है उस टाइम पे। ना डीप स्लीप आएगी, ना हीलिंग एनर्जी वर्क करेगी। इसको हर सेशन में, हर लेक्चर में, हर बच्चे के साथ, कॉलेज के कल्चर में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये ठीक होना शुरू करे, स्लीप साइकिल इज अ वेरी बिग फैक्टर। बचपन में नहीं हमने सीखा था अर्ली टू बेड? क्या चीज़? early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy, wise. Then late to bed, late to rise. आज तो वो उन्होंने नॉर्मल कर दिया उसको। तब हमारे पास घर छोटे थे, अलग कमरे भी नहीं थे हमारे पास, तो भी हम रात को सोते थे और सुबह उठ के पढ़ते थे। आज इनके पास अपना अपना कमरा, और फिर भी बोलते हैं कि नहीं हमें रात को पढ़ना है। एक ने किया, 2 ने कॉपी किया, बहुत जल्दी 4 ने किया, और फिर लोगों ने उसको नॉर्मल बोल दिया, और सबके मन और शरीर पर उसका असर पड़ रहा है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? कौन चेंज करवाएगा ये? अपना संकल्प और अपनी राय देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। किसी एक पर असर जरूर पड़ेगा।
और जब एक पर पड़ेगा उसका रिपल इफेक्ट। लेकिन उसके लिए पहले कौन टाइम पे सोएगा? उसके लिए पहले कौन टाइम पे सोएगा? हाँ, और अगर हमको टाइम पे सोना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठना है तो फिर सोने के टाइम उस खिलौने को साथ में लेकर नहीं जाना है बेड में। अपने बच्चों को उस फोन से डी एडिक्ट करना है तो पहले किसको डी एडिक्ट करना पड़ेगा? खुद को। किस किस को लगता है मुझे ये एडिक्शन है? तो सबसे पहली चीज, रात को अपने साथ उसको नहीं रखना है। इतना कर सकते हैं, रात को नहीं ले। सोने से पहले जब हम कंटेंट देख लेते हैं, ऐसे ऐसे विजुअल्स देख लेते हैं, नींद में वही चीज़ प्रोसेस होती है। और इसीलिए बच्चों में एंग्जाइटी आज बढ़ रही, क्योंकि वो सोने से पहले ये क्राइम शोज़, ये थ्रिलर, ये सब चीज़ें रात को सोने से पहले देखते हैं। अगर आपको याद होगा जब हम स्कूल में थे, हम पहली बात तो 4-6 महीने में कोई एक पिक्चर देखने को मिलती थी। अगर उसमें अगर किसी ने नाइट शो पिक्चर देख ली, कोई क्राइम और थ्रिलर, तो पूरा परिवार अगले दिन सुबह बोलता था कल की नींद अच्छी नहीं थी। राइट? किसी ने अनुभव किया? हम कहते थे कभी भी ऐसी पिक्चर ना रात को नहीं देखनी। वो तो रोज देख रहे, वो तो रोज देख रहे हैं, लेकिन उनको अब पता ही नहीं है कि हमारी नींद अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनकी रोज की नींद वैसी है। हमें पता चलता था अच्छी नहीं है क्योंकि वो कभी कभी होती थी। उनकी रोज की वो नींद अच्छी नहीं है, और गहरी नींद नहीं है, डीप स्लीप नहीं है, माइंड एंड बॉडी की हीलिंग नहीं हो रही है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ स्लीप साइकिल और कंटेंट कंजम्पशन की वजह से। तो रेडी? आप ब्रांड एम्बेसडर बनना शुरू करेंगे ब्रह्म मुहूर्त उठने का? करेंगे? खुद करेंगे तो सब। हाईएस्ट वाइब्रेशन है 4 o'clock इन द मॉर्निंग। हाईएस्ट इंट्यूशन पावर है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी। इंट्यूशन पावर हाईएस्ट। पढ़ने का सही समय, मेडिटेशन करने का सही समय, जीवन के किसी प्रॉब्लम का डिसीजन लेना है वो है सही समय। जब बाकी सबके मन सोए हुए हैं, हवा में, वायुमंडल में एनर्जीज हाई है, जो उठे हैं वो सिर्फ भगवान को याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुद्वारे में हो रहा है, हर जगह अरदास चल रही है, ये सब हो रहा है, तो वाइब्रेशन बहुत हाई होती है उस समय। वो समय आप अपने कोई भी क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, आपको आंसर मिलेगा। इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त, नई क्रिएशन का समय है वो। तो बच्चों को उस समय उठ के पढ़ना चाहिए। तो हमें अपने संकल्पों को ये दोनों टाइम रिपीट करना है, और ब्रह्म मुहूर्त हम मेडिटेशन करेंगे जाने के बाद। यस, ब्रह्म मुहूर्त उठना बहुत इजी है, सिर्फ टाइम पे सोना है। तो कितने बजे सोना चाहिए फिर? देखो, यहाँ का 10 और वहाँ के 10 में बहुत फर्क है। यहाँ हमारा माइंड क्या है, ऑलरेडी स्लो डाउन है, वायुमंडल बहुत पीसफुल है। वहाँ 10 करेंगे तो 11 बजेगा सोने में। आपको एम क्या रखना पड़ेगा? 9:30, तब जाके 10 o'clock होगा वो। और वो भी तब अगर सोने से पहले कंटेंट नहीं कंज्यूम करना है, मतलब स्टिमुलेटिंग कंटेंट। आपको कोई मेडिटेशन कमेंट्री लगानी है, कोई सूदिंग म्यूजिक लगाना है, जिससे माइंड की स्पीड क्या होनी चाहिए? स्लो डाउन होनी चाहिए, एक्टिव नहीं। हम मन को सुलाने जा रहे हैं, मन की गति को धीमा करना है। तो सोने से पहले भी मेडिटेशन करें 5 मिनट, पूरे दिन की बातों को क्लीन एंड क्लियर करें, और फिर सुबह करें। दूसरा टाइम, एक है सुबह और रात, तीसरा टाइम खाना खाने से पहले। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। अपने हर स्टूडेंट को बता दीजिए, खाने के साथ फ़ोन और टीवी नहीं यूज़ करना होता है। बट उसके लिए पहले किसको बंद करना पड़ेगा? पहले अपने घर में इसको करें। ये तो एक रूल होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं देनी है बच्चों को। अपने घर के बच्चों को तो नहीं ऑप्शन देनी है इसमें, बिल्कुल भी। नो मीन्स नो। 15 मिनट लगते हैं खाना खाने को, सब स्क्रीन्स बंद, सब स्क्रीन्स बंद। वो शब्द जो चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सारे शब्द खाने में जाते हैं, फिर जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। यहाँ आपको जो माइंड पीसफुल और पावरफुल फील हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर अन्न है। यहाँ सात्विक अन्न तो बनता ही है, लेकिन वो बनाने का तरीका योगी स्थिति में है।
आप रसोई में अगर जाएंगे, परमात्मा की याद के गीत चल रहे होंगे, कोई प्रवचन चल रहा होगा और बड़े साइलेंस में खाना बन रहा होगा और अंदर तो वो भगवान को याद करके खाना बना रहे होंगे। फिर करने के बाद सारा खाना छोटे छोटे बॉक्सेस में डाला जाता है एक थाली में लेकर, और वो लेकर मेडिटेशन रूम में जाते हैं और 10-15 मिनट उस पर फिर फोकस्ड मेडिटेशन होता है। फिर आकर वो वापस सारे खाने में मिलाया जाता है, फिर आपको खिलाया जाता है। जो खिलाने वाला भी है ना आपको, वो भी आपको कड़छी घुमा घुमा के डालने के टाइम कुछ में साथ साथ संकल्प भी डाल रहे हैं वहाँ पे। वो ध्यान रखना, उनको पूछना क्या डाला हमारे खाने। वो खिलाते समय ऐसा डालेंगे, ये शक्तिशाली आत्मा है, ये शांत, ऐसे नहीं कुछ भी डाल दिया ऐसे। ये सारी चीज़ का खाने के अन्न का मन पर असर होता है। तो हमें खाना खाने से पहले भी कभी ऐसे ही नहीं खा लेना चाहिए। रुकना, उसको याद करना, उसकी शक्तियों को अपने भोजन में डालते हुए 5-6 संकल्पों को दोहरा लेना। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। क्योंकि किसने खाना बनाया, किस मनोस्थिति में खाना बनाया। अपने स्टूडेंट्स को धीरे धीरे एक और चीज़ सिखाओ कि घर का खाना शुरू करें। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाती है आजकल दुनिया, वो बहुत बड़ा असर करता है मन के ऊपर। किसने बनाया, किस मनोस्थिति में बनाया, किसी ने परेशान की स्थिति में बनाया, किसी ने चिंता की स्थिति में बनाया, किसी ने गुस्से की स्थिति में बनाया, किसी ने चीखते चिल्लाते हुए खाना बनाया। और कुछ नहीं तो जल्दी में तो बनेगा ही ना, जहाँ बड़े अमाउंट में बन रहा है वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें, अन्न का मन पर असर। कोई अपना अन्न भी बदल देना, आधे से ज़्यादा काम चेंज हो जाता है। और अगर कोई मांसाहारी खाना खा रहा है तो उसको 3 महीने प्रयोग करके देखना है क्या वाइब्रेशन होगी नॉन वेजिटेरियन फूड की, क्या वाइब्रेशन होगी उसकी। चलिए बताइए क्या वाइब्रेशन है उसके। दर्द, नफरत, गुस्सा, हेल्पलेसनेस। अभी दर्द हो रहा है ना, कैसे कोई किसी को ऐसे मार सकता है, यही थॉट आ रही है ना बार बार, ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है। हम तो मार के खाते हैं, ऐसे कैसे, हम कैसे कर सकते हैं ऐसा। तो चेक, चेंज, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस। उस स्लॉटर हाउस की क्या वाइब्रेशन है, वहाँ कितनी हिंसा हो रही है हर रोज़, वहाँ कितनी मृत्यु हो रही है हर रोज़, कितना दर्द है, कितना दुख है। वहाँ का खाना खाएंगे, खाना है ऐसा खाना? नहीं। 3 महीने करके देखना, वापस नहीं जाएंगे कभी उसकी तरफ, कभी भी नहीं जाएंगे। इसीलिए सात्विक अन्न, परमात्मा की याद में बना हुआ। यहाँ से वापस जाएंगे, अपनी रसोई में एक एक्स्ट्रा फ़ोन या म्यूज़िक सिस्टम लगाएं जिसमें कुछ बजता रहे जब खाना बन रहा है, क्योंकि सबके मन को शक्ति देनी है इस टाइम, जो घर में है देनी है ना शक्ति, तो उस पर बजना चाहिए। चाहे गीत बजे, यहाँ आप सारा दिन इतने सारे गीत सुन रहे हैं ना सेशन से पहले, ये भी सारे पेन ड्राइव पे मिलते हैं, नहीं तो सब कुछ तो वेबसाइट पे अवेलेबल ही है अभी। उसको चलाएं, कुछ भी चलाएं, लेकिन भगवान की स्मृति के हाई वाइब्रेशन वर्ड्स रसोई में चलने चाहिए। जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद प्रसाद बनता है, वैसे ही घर में प्रसाद बनना चाहिए। खाना भी इस एनर्जी के साथ देना है। इजी कर सकते हैं? यस। क्या हम ये धारणा ला सकते हैं सिर्फ जहाँ बहुत 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 ज़रूरी हो तभी बाहर खाएं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाएं। कुछ साल पहले तक हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बाहर जाते थे तो भी घर से खाना खा लेके जाते थे।